अभी हम वीडियोस देखते हैं, इंक्रोचमेंट प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। कोई रेडी वाला चावल बेच रहा है, उसकी रेडी तोड़ दी जा रही है, फ़ौरन ही मौके पे एक्शन हो रहा है। फ्रूट वाला, उसकी रेडी को उलट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम की तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। हमारे पास ये सिटी हाउसिंग है जिनका 4500 कनाल का एनओसी पास है गवर्नमेंट की तरफ से सैटेलाइट टाउन के नाम पर। लेकिन अभी वो हज़ारों कनाल पर फैल गया और नाम भी सिटी हाउसिंग कर दिया है। वहाँ पे क्यों नहीं ये काम देखिए, किया जा दो रहा? किस्म की इंक्रोचमेंट्स हैं। एक जिसको हम टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कहते हैं और एक इसको हम कहते हैं परमानेंट इंक्रोचमेंट। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, रेडी वगैरह। अब रेडी के केस में आपको पता है कि सीएम की डायरेक्शंस पे मल्टीपल हमने टेंडर लगाए और हमने रेडी बाज़ार बाकायदा बनाए। जादा में बना हुआ है, शानदार चौक में बना हुआ है, मेन जीटी रोड के ऊपर आपको दीना में भी नज़र आता है, मेन जीटी रोड के ऊपर आपको सुहावा में भी नज़र आता है। तो हमने बाकायदा एक यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज अच्छी क्वालिटी की रेडियाँ बनाई, जो कि हमने बैलेटिंग के थ्रू जिनका राइट बनता था उनको दे दी। अगर हम आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप भी इसी सड़कों से गुजरते हैं, अगर हर सड़क पे रेडी अलाउ हो जाए तो वो देखने में कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल हमदर्दी है गरीबों से और मैं कभी भी नहीं चाहता कि उनकी रोज़गार को असर पड़े। इसीलिए हम ज़्यादा सख्ती नहीं करते। हम फ़ाइन की हद तक सख्ती थोड़ी बहुत करते हैं ताकि जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना करे। लेकिन हम 3 दफ़ा वार्निंग देते हैं कि आपको एक दफ़ा फ़ाइन किया आप बाज़ नहीं आए, आपको दूसरी दफ़ा फ़ाइन किया आप बाज़ नहीं आए, तीसरी दफ़ा फिर हमारा राइट बनता है कि हम आपकी रेडी को लॉक कर लें या इम्पाउंड कर लें। ये हो गई आपकी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की बात। जहाँ तक सिटी हाउसिंग की बात है, आप ठीक कह रहे हैं। जो एलओपी मंजूर हुआ है वो 4500 कनाल्स का रफली ही हुआ है। वो सैटेलाइट टाउन के नाम से ही हुआ था। वो आज से 15 साल पहले उनको एनओसी मिला था। इसमें जब इशू आता है, कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सिटी हाउसिंग ने गलती की और उनने एक थर्ड पार्टी को घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया। उस बंदे ने अपना घर बना दिया। अब उसको नहीं पता कि एनओसी अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, अब मैं अगर जाके उसका घर गिराऊंगा तो सिटी हाउसिंग को तो नुकसान नहीं हुआ, वो तो उस बंदे को हुआ, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी पेशे से काम रखता है, और उसने अपनी जमा पूंजी लगा के घर बनाया और मैंने जाकर गिरा दिया कि इंक्रोचमेंट है। उसका एक बाकायदा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि एक और हाउसिंग सोसाइटी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके अगेंस्ट हमने प्रोसीड किया। हमने बाकायदा लिखा नैब को हमने मेंशन किया कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, इनने फाइलें बेची हैं गलत। और हमने फाइनली जब वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, जिसमें 100 एप्लीकेशंस हैं और 50 करोड़ रुपए ज़्यादा का नुकसान हुआ है, वो हमने केस मूव कर दिया और नैब ने उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप यूजुअली उस चीज़ पे आपको हाथ डालना चाहिए ताकि आप उसको एंड तक लेके जा सकें। ताकि अगर मकसद ये है कि सिटी हाउसिंग अगर इलीगल काम कर रहा है, तो अगर मैं उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सील करता हूँ, तो उसका नुकसान ही है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। तब भी एलिगेशन ये होगी कि इनने कोई अपना फ़ायदा देखना था या किसी ऑफिसर ने अपने आप को देखना था, तब ये काम किया। जब खुलता है तो कहा जाता है डील हो गई है। एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ताकि प्यूनिटिव एक्शन लें। मेरे प्यूनिटिव एक्शन लेने का मकसद ये होना चाहिए कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको उनकी फाइलें मिल जाएँ, या उनको अलॉटमेंट नहीं हुई या उनको पोजेसन नहीं मिला हुआ तो उनको पोजेसन मिल जाए। तो मकसद ये है कि हमने उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की हुई भी है और ऑलरेडी ऑनगोइंग वर्किंग है। जब एक्शन होगा तब आपको नज़र भी आएगा, तब आपको उसका रिजल्ट भी नज़र आएगा। अब तो ये पता ना, उधर डेवलपमेंट का काम चल रहा है किसी न किसी एरिया में। वहाँ पे जो उन्होंने पोल नस्ब किए हैं वो प्रॉपर्टियां सिटी हाउसिंग की, उन्हें क्यों नहीं गिराया जाता? उनके दरवाजे को क्यों नहीं गिराया सॉरी, जाता? कौन सा पोल की बात करें? जो वो लाइट पोल लगाते हैं, जनरेटर्स लगाते हैं, मीटर लग रहे हैं, अब वहाँ पे वापडा बिजली दे रही है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं रोका जाता? जब ये रुकेगा तो आप कह रहे हैं कि ये इलीगल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उसके ऊपर ये उनको बिजली क्यों मिल रही है? उनकी जो नया डेवलपमेंट का काम है वो रुक क्यों नहीं रहा? वहाँ पे वो जब नई क्रोचमेंट करते जा रहे हैं, उन्हें रोका क्यों नहीं जा देखिए रहा? जी, मैं अभी दोबारा जब लेटली कोई आज से 45 डेज़ पहले, 2 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट रन किया गया कि हम कोई नया लॉन्च करने वाले हैं, तब हमने अपने पेज से, ऑफिशियल पेज से बताया गया कि इन इदारों को, इन सोसाइटीज़ को एनओसी हासिल है, उनको मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। काइंडली आप हमसे चेक करके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप खुद इन्वेस्ट कर लें, जबकि हम अपने ऑफिशियल पेज में आपको बार बार बता रहे हैं कि कितने एरिया का एनओसी मिला हुआ है, कितने का नहीं मिला हुआ, कितनों पे अलाउड है, कितनों पे नहीं अलाउड, और आप जाके इन्वेस्टमेंट करें और फिर हमें बताया जाए कि गलती हो गई है। जहाँ तक आप कह रहे हैं, पिछले काफ़ी अरसे से, एटलीस्ट 6 मंथ से नई डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा चेक रखा जा रहा है। हमने पर्टिकुलरली उनको नोटिस सर्व कर दिए हैं, वार्निंग्स इशू की हुई हैं कि हम आप पे नज़र रख रहे हैं। और अभी हमने दोबारा एक सर्वे शुरू किया हुआ है देखने के लिए कि कितने का एनओसी था और कितने पे आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। ऑलरेडी उसकी ब्रीफिंग वगैरह हमारी तैयार हुई हुई है, हमने उसके ऊपर एक्शन लेना है।